गंगा वर्सेस मंगा। हमारी बहू मंगा की लालच कैसी है, वो कितनी बड़ी लालची है ये हम सबको पता है। ऐसे में मंगा अपने इस लालच से इस एपिसोड में कैसे फंसती है देखते हैं। एक दिन मंगा मार्केट जाकर घर के लिए सारी सब्जियां ले आकर उस वजन टोकरी का वेट करके, अरे बाप रे कितना वजन है ये। हाँ ठीक है, अभी यहाँ से अगर ऑटो में घर जाऊंगी तो वो ऑटो वाला बहुत पैसे लेगा। वैसे भी सुख का क्या मतलब होता है, अच्छे से एक लग्जरी कार में आकर ऐसे कार पार्क करके सब्जियाँ लेकर बस जाना चाहिए, नहीं तो चुपचाप आकर चुपचाप सब्जियाँ लेकर चुपचाप निकल जाना चाहिए। उतना ही, लेकिन ये रिक्शे के लिए रुकना, भाव तोल करना, बाप रे ऐसी मिडिल क्लास हरकतें तो बिल्कुल नहीं। ऐसे सोचकर इतना वजन उठाकर रोड पर चल रही थी वो। रास्ते में एक जगह पर एक कॉस्टली स्मार्टफोन नीचे गिरा हुआ था। वो देखकर मंगा, हाय मोबाइल फोन, ना जाने किसकी जेब से गिरी है, किसी के देखने से पहले इसे झट से ले लूंगी। ऐसे सोचकर यहाँ वहाँ देखकर कोई उसे नहीं देख रहा ये जानकर ऐसे झुककर मोबाइल फोन लेकर हाथ में लेकर भागते हुए आगे जाती है। उस फोन को देखते हुए, हाय बड़ा महंगा फोन लग रहा है ये। छठा, आज का दिन तो मेरे लिए बड़ा ही खास है। देखा ना, मेरे लालच ने मुझे इतना अच्छा फोन दिला दिया। अगर ऑटो में गई होती तो ये फोन मुझे मिलता क्या। ऐसे सोचकर खुश होते हुए घर जाती है। घर जाते ही बहुत खुशी से अपनी सास गंगा से, सासू माँ सब्जियाँ लेकर आते समय मुझे रास्ते में ये फोन मिला, देखो तो कितना अच्छा है। कैसी हरकत है ये, रोड पर जो भी मिला वो ले आना अच्छी बात होती है क्या। जाकर उसे पुलिस स्टेशन में दे आ, बेचारा ना जाने किसकी मेहनत की कमाई है। अरे ये क्या बात हुई सासू माँ, मेहनत की कमाई को संभाल कर रखना चाहिए, ऐसे फेंकते हैं क्या। और वैसे भी ये फोन मुझे मिला है, मैं ज्यादा लकी हूँ इसलिए अब जल रही है मुझसे। ऐसे अपनी सास को ये बात कहकर वो अंदर चली जाती है और उस दिन से उस फोन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ करती। ऐसे 2 दिन गुजरने के बाद एक दिन सासू माँ कोई नामकरण के फंक्शन पर जाते हुए मंगा से, मंगा ए बहू कहाँ है रे। और कहाँ रहूंगी, रसोई घर में बर्तन धुलना, खाना बनाना, कुकर में पक रहे दाल की तरह रसोई घर की गर्मी में तपना, यही तो होती है ना बहू की जिंदगी। ऐसे एकदम भारी भरकम सेंटिमेंटल डायलॉग्स मारती है। वो सुनकर गंगा, हाँ ठीक है, तू क्या काम करती है मुझे नहीं पता, पहले मुझे ये बता तू कितने बजे उठी सुबह, टक से बता। बोल दिया सासू माँ। फालतू हरकतों में तो माहिर है तू। ठीक है, लेकिन मैं वो रमना के घर नामकरण पर जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना, यहाँ वहाँ नहीं जाना। ऐसे कहते ही मंगा अंदर ही अंदर, हाँ जैसे कि इतने से समय में कोई हमारा घर खरीदने आएगा और मैं बेचकर चली जाऊंगी, अच्छे से ही देखूंगी। क्या हुआ, कुछ समझ आया या नहीं, ऐसे मुंह में ही क्या बड़बड़ा रही है। ठीक है, तेरे साथ तो हमेशा रहना है, जाकर आती हूँ। ऐसे वो नामकरण के लिए चली जाती है। ऐसे गंगा के जाने के कुछ समय बाद ही उसके फोन से मंगा को फोन आता है। वो फोन देखकर मंगा, हाँ अभी तो बाहर गई थी ना, इतनी जल्दी फोन भी कर लिया। हेलो सासू माँ बोलिए। ऐसे कहते ही सासू माँ मंगा से बात किए बजाय किसी और से बात कर रही बातें सुनाई दे रही थी। ये जो मेरी बहू है ना, 1 नंबर की निकम्मी लड़की है ये, हमेशा लालच के पीछे ही ये लड़की पड़ती रहती है। ऐसे ही देखते देखते एक दिन अकल ठिकाने लगाऊंगी मैं। बाप रे सासू माँ, फोन गलती से मुझे लगा है इस बात से अनजान, किसी और को मेरे बारे में इतना कुछ कह रही है। घर आइए आपको सबक सिखाती हूँ, ऐसे सोचती है। ऐसे ही एक और दिन गंगा बाहर जा रही हूँ ऐसे कहकर उसके जाने के बाद फिर से मंगा को फोन आता है। फोन उठाकर सुनने पर फोन पर गंगा की आवाज सुनाई देते हुए उसकी बहू को डांटते हुए उसकी निंदा करते हुए सुनाई देता है। तब मंगा, अरे ये क्या, सासू माँ घर पर रहती है तो अच्छे से बात करती है, तो बाहर जाते ही ये फोन करना क्या है और ये डांटना क्या है, ये सब ये जानबूझकर कर रही है या फिर एक्सीडेंटली हो रहा है, ये विश्वास दिलाकर अपना गुस्सा उतार रही है। जो भी हो आ जाने दो, उनके मुंह पर ही पूछूंगी मैं, ऐसे सोचती है।
सासू माँ के आते ही मंगा उनके ऊपर चढ़ते हुए, सासू माँ क्या है सासू माँ, आप क्या सोचती है मेरे बारे में? गाँव में सारी औरतों के पास मेरी बुराइयां कर रही हैं आप। क्या इरादा क्या है बताएंगी आप जरा? ये तो है ही बेवकूफ, कुछ भी कह ले चुपचाप सह लेगी, यही सोच रही है आप। वो बात सुनकर गंगा कुछ भी कहे बिना चुपचाप ऐसे ही खड़ी थी। मैं इतना कुछ पूछ रही हूँ, कुछ कह क्यों नहीं रही है आप? जताना क्या चाहती है आप? इससे बात करना भी बेकार है, यही ना? ऐसे और गुस्सा होकर अपनी सांस पर चढ़ी जा रही थी। उतने में मंगा का पति आता है। उसकी पत्नी को अपनी माँ पर पहली बार इतना गुस्सा करते हुए देख उसका पति, क्या है मंगा, क्या है? मेरी माँ पर इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ है? आपकी माँ को अगर मुझसे कोई तकलीफ है तो सीधे मुझसे आकर कहे वो। उतना ही, लेकिन यहाँ वहाँ लोगों से कहकर फोन डायल करके वो सारी बातें इनडायरेक्टली मुझे क्यों सुना रही है? ये इतनी पागल नजर आ रही हूँ मैं? बेचारी वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रही, अनजाने में हो गया होगा, ये सोच रही है क्या आपकी माँ? बताइए। क्या है, माँ ने तुम्हें फोन किया? हाँ, करके किसी और से बात कर रही है, ऐसे नाटक करते हुए मुझे भला बुरा कह रही है ये। कभी कभी क्या, आधे घंटे पहले। तुम सच में पागल हो। नहीं तो माँ का फोन मैं 1 हफ्ते पहले रिपेयरिंग के लिए ले गया था। 1 हफ्ते से माँ के पास कोई फोन नहीं है। और आज कौन सा वार है? बुधवार है। और बुधवार के दिन माँ को कभी बात करते देखा है? माँ आज के दिन मौन व्रत धारण करती है। अरे हाँ, सही बात है। ऐसे सर खुजवाते हुए ऐसे कहती है। तो फिर सासू माँ के पास तो फोन नहीं है। आज अगर सासू माँ बात नहीं करती तो सासू माँ ने मुझे फोन कैसे किया? उसमें सासू माँ की आवाज कैसे आई? ऐसे सोचने पर फिर से मंगा का फोन बजने लगता है। देखने पर पति का फोन आता है। ये क्या? यहीं पर खड़े रहकर बात कर रहे थे ना, फोन क्यों कर रहे हो? मैंने कब किया? ऐसे अपने पॉकेट से फोन निकाल कर दिखाता है, लेकिन मंगा के फोन पर इनकमिंग कॉल उसके पति का दिखा रहा था। कहीं मेरा फोन किसी ने हैक तो नहीं कर लिया? आहा, तू तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, तेरा फोन हैक करने के लिए पहले उठाकर किसने किया है ये देख। ऐसे कहने पर मंगा के फोन उठाने पर फोन पर उसके पति की आवाज आ रही थी। अरे भाई, मैं तो अपनी पत्नी को तलाक देकर एक अच्छी सी लड़की से ब्याह कर लूंगा। उस येड़ी के साथ तो जम ही नहीं रहा है मुझे। ऐसे सुनाई देता है। अरे क्या है ये? आप यहीं पर हो और फोन में आपकी आवाज आ रही है। ऐसे उलझन में बोल रही थी कि उसकी बहू का तमाशा सहन न कर पाकर सासू माँ को गुस्सा आकर अपने मौन व्रत को भी छोड़कर गुस्से से, मैंने सुबह ही कहा था रास्ते पर मिला हुआ फोन मत लिया, न जाने उसमें कौन सा जिन होगा। बोला था या नहीं? न जाने उस फोन पर किसने काला जादू किया है। उसमें आवाज सुनाई दे रही है तो पहले उस फोन को जाकर फेंक कर आ तू यहाँ से। पागल कहीं की, तेरी वजह से इतने साल से जो मौन व्रत पाल रही थी वो भी गया मेरा। ऐसे बहू को डांटती है। उसे जो स्मार्टफोन मिला था उसी की वजह से ये सारा अनर्थ हुआ है, ये जानकर बहू मंगा ने अपना मुंह छोटा कर लिया। मतलब इस फोन की वजह से ये सब कुछ हुआ था। ऐसे उसे देखते हुए एक दिन गंगा हॉल में बैठकर अपनी बेटी से बात कर रही थी। हेलो माँ, बच्चों को 10 दिन की छुट्टी है ना, नानी के पास जाना है, नानी के पास जाना है कह रहे हैं माँ, तो भेज रही हूँ मैं। तू भी आ सकती है ना, 10 दिन तक रह कर जा। मैं नहीं आ सकती, नहीं होगा। आपके दामाद को ऑफिस में बहुत काम है, बच्चों को भेज रही हूँ देखो। अच्छा। ऐसे बोलकर फोन रखती है। तभी मंगा आकर, कौन था? मेरे नात नातिन आ रहे हैं, बेटी ने फोन करके कहा। अच्छा। हाँ, लेकिन तू फालतू के काम ना करके सीधे रहना। बच्चों के पास मैं क्या करूँगी सासू माँ? क्या पता, उनको दिए हुए चॉकलेट्स भी छीन कर खा लेगी तू। अरे मुझे पैसों की लालच हो सकती है लेकिन खाने की लालच नहीं है सासू माँ। हाँ देखते हैं। ऐसे वहाँ से उठकर जाती है। अगले दिन गंगा के नात नातिन सोनू और राधा आते हैं। सोनू मस्तीखोर था, घर पर आते ही कूदना शुरू कर दिया था उसने। सोनू को रोकने के लिए मंगा ने बहुत कोशिशें की लेकिन उससे नहीं हुआ। अरे बेटा सोनू, जरा रुको, यहाँ आओ, यहाँ आकर बैठो। ऐसे दोनों को पास में बिठाती है। नानी, हमें ये गांव दिखाओ ना। गाँव? इस गाँव में क्या है रे? कुछ नहीं।
क्यों नहीं है? पिछली बार आने पर तो एग्जीबिशन लेकर गई थी ना, इस बार भी लेकर जाओ ना नानी। तभी गांव में एग्जीबिशन था इसलिए ले गई थी। अभी नहीं है ना, कैसे ले जाऊंगी? ये सब हमें नहीं पता, हमें तो एग्जीबिशन देखना है। एग्जीबिशन एग्जीबिशन एग्जीबिशन। ऐसे चिल्ला रहा था वो देखकर राधा भी। हाँ, एग्जीबिशन एग्जीबिशन एग्जीबिशन। ऐसे दोनों चिल्ला रहे थे कि उलझन में पड़ी गंगा। अरे 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 अरे, त्योहार पर बच्चों को भेज दो तो अभी नहीं माँ, कभी और भेजूंगी ऐसे कहने वाली बेटी। फोन करके मैं बच्चों को भेज रही हूँ कहने पर ही शक हो गया था। इन बच्चों ने कितनी मस्ती की होगी, लेकिन इतनी मस्ती नहीं सोचा। ऐसे मन में सोच रही थी सोनू बिना छोड़े। नानी कब ले जा रही हो? और कभी क्यों, आज ही चलते हैं, चलो। ऐसे कहती है छुप कर सारी बातें सुन रही मंगा। हाँ, गांव में एग्जीबिशन तो नहीं, आसपास के गांव में भी नहीं, तो कैसे ले जा रही है? वैसे न जाने कहाँ ले जा रही है। ऐसे मन में सोच रही थी। गंगा अपने कमरे में जाकर एक छोटा सा बक्सा ले आती है। दोनों बच्चे आश्चर्य होकर नानी को देख रहे थे। गंगा वो बक्सा लेकर घर के पीछे जाती है। उनके घर के पीछे बहुत खाली जगह थी। नानी के पीछे जा रहे दोनों बच्चे आश्चर्य होकर, नानी एग्जीबिशन को बोलकर तुम हमें घर के पीछे क्यों ले आई हो? रुको बेटा। ऐसे वो बक्सा वहाँ रखकर उस बक्से में से एग्जीबिशन की गुड़िया बाहर निकालती है। वो देखकर सोनू गुस्से से, नानी हमने एग्जीबिशन की गुड़िया नहीं मांगी, हमें एग्जीबिशन दिखाने ले चलो। ये एग्जीबिशन ही है, आंखें बंद करो। क्यों? आंखें खोलकर देखोगे तो चमत्कार दिखेगा, बंद करो। ऐसे कहती हैं दोनों बच्चे आंखें बंद कर लेते हैं। गंगा उस गुड़िया को जमीन पर रखकर वो भी आंखें बंद करके मन में कोई मंत्र पढ़ती है। आंखें खोलकर देखते ही खुश होते हुए, हाँ बच्चों अब आंखें खोलो। ऐसे कहते ही दोनों आंखें खोलकर देखते ही शॉक, उनके सामने बहुत बड़ा एग्जीबिशन था। वो देखकर दोनों बच्चे, वाह नानी, बहुत थैंक्स नानी, ये तो कितना खूबसूरत है। हाँ नानी मैं खेलता हूँ। ऐसे बहुत ज्यादा खुश होकर उस एग्जीबिशन में सामान से खेल रहे थे। जाइंट व्हील, बच्चों का ट्रेन, घोड़ा गाड़ी, ऐसे बहुत सारी चीजें थे। वो सब देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। एक के बाद एक सब में बैठकर बहुत खेल रहे थे। नानी ये जाइंट व्हील कैसे घूमेगी? कोई घुमाने वाला तो है नहीं ना? तुम दोनों उसमें बैठकर घूम कहोगे तो घूमेगी, फिर से तुम रोको कहोगे तो रुकेगी। ऐसे कहती है दोनों बहुत खुशी से उस जाइंट व्हील पर बैठकर खेल रहे थे। ये सब दूर से देखते हुए आश्चर्य हो गई मंगा। हर दिन ये सासू माँ मेरी उम्मीदों से ज्यादा मैजिकल पावर्स दिखाती रहती है। साड़ी, गहने, खुर्ची, अंगूठियाँ, यही सब आइटम्स होंगे सोचा तो इन्होंने तो एक एग्जीबिशन ही खड़ा कर दिया। बाप रे, ये साधारण औरत नहीं, इन्हें तो मैंने कम समझा। ऐसे सोच रही थी, उतने में ही उसे एक विचार आता है। अच्छा, इस एग्जीबिशन में अगर बाकी के बच्चों को भी आमंत्रित करें तो पैसे भी कमा सकते हैं। ये करते हैं। हाँ, अगर ये करूँगी तो बस खत्म, मेरी सासू माँ तो मुझे बहुत डांटेंगी। ऐसे बोल रही थी कि गंगा आकर, क्या रे, यहाँ खड़े होकर कुछ सोच रही है, क्या हुआ? कुछ नहीं सासू माँ, कुछ नहीं। तू यहाँ खड़े होकर वो एग्जीबिशन चुपचाप से देख रही है, इसका मतलब कुछ नहीं है कैसे मान लूं? कुछ तो है, वो बात मैं बताऊं तुझे? हाँ, क्या है सासू माँ, बोलिए। गांव के बच्चों को भी टिकट्स देके यहाँ बुलाएंगे तो कैसा रहेगा, यही सोच रही थी ना? सासू माँ, वो ठीक है, ऐसे ही कर, लेकिन अगर किसी के पास से भी पैसे लिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मंगा, हाँ, पैसे नहीं लेने तो क्यों उन सबको बुलाना, जरूरत नहीं। ऐसे वहाँ से जाती है। ऐसे गंगा के नात नातिन उन 10 दिनों तक उस